हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी जो पीवाईक्यू की सीरीज़ स्टार्ट हमने कर रखी है, तो आज के जो हमारे पीवाईक्यू रहेंगे वो हमारे एमएस ऑफिस से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू हैं। ठीक है, हमारा एग्ज़ाम 12 सितंबर को है, तो 20 डेज़ ही अभी रहते हैं। तो आई होप आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पीवाईक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वे टू ब्रेक ए पेज इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कि माइक्रोसॉफ्ट उसमें वर्ड की बात कर रहे हैं कि अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें डबल क्लिकिंग एट द बिगनिंग ऑफ द पेज, प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, और डबल क्लिकिंग एट द एंड ऑफ द पेज। तो देखो, अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर। देखो, एंटर करते हैं हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कंट्रोल के साथ एंटर करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, आपका पेज जो है क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और आप क्या नेक्स्ट पेज वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टैग इन HTML। ठीक है, HTML में टैग क्या होते हैं। फर्स्ट है, इट कंटेन्स द नंबर ऑफ नेस्टेड टैग्स इन द पेज। ये तो नहीं होता। सेकेंड है, इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज। हाँ, जो हमारे टैग होते हैं वो क्या बताते हैं, वेब पेज की इन्फॉर्मेशन से तो देते हैं। ठीक है, तो इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द वेब, ये भी गलत है। तो इट कंटेन्स द नंबर ऑफ टैग्स इन द वेब पेज, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशंस होगी टैग की, डिस्क्रिप्शंस होगी, वो क्या होगी, इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज। पेज की जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो ये होते हैं, आपके क्या होते हैं, टैग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट्स। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इट शुड हैव फास्टर लोडिंग टाइम। यूज़र फ्रेंडली है तो देखो, यूज़र फ्रेंडली है तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, लोडिंग टाइम क्या होगा, फास्ट ही होगा। ठीक है, मतलब यूज़र के अकॉर्डिंग ही है। यूज़र फ्रेंडली का मतलब क्या है, यूज़र से उसका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो फास्टर लोडिंग होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल। यस, यूज़र फ्रेंडली है तो इजीली एक्सेसिबल भी होगी। थर्ड है, इट शुड बी कल्टर्ड, एंड फोर्थ है, इट शुड हैव ब्राउज़र कंसिस्टेंसी। देखो, ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं होगा, क्योंकि कल्टर्ड होता है मतलब बहुत सारा रीअरेंजमेंट, सॉरी मिसमैनेजमेंट होना हर चीज़ों का। ठीक है, मतलब जब चीज़ें हमारी क्या हो, अरेंज ना हो अच्छे से, वो होती है हमारी कल्टर्ड। ठीक है, तो यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट्स इन्होंने बोला ऐसी होती है कि कुछ भी अरेंज नहीं होता। ठीक है, मैनेजमेंट नहीं होती अच्छे से। तो ये क्या है उसका, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये मतलब बात क्या है, इसके रिस्पेक्ट में गलत है, बाकी ये भी ठीक है इसमें। ठीक है, तो इसका यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा है, तो इनकरेक्ट यहाँ पे क्या है, इट शुड बी कल्टर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा, सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेलेक्टेड टेक्स्ट फॉन्ट इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट विल ऑन। आपने कोई भी टेक्स्ट क्या किया, सेलेक्ट किया। ठीक है, टेक्स्ट का फॉन्ट जो है सिलेक्ट किया, और उसके बाद आप कंट्रोल प्लस कर रहे हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो डिक्रीज बाय 2 पॉइंट्स, इंक्रीज बाय 1 पॉइंट, डिक्रीज बाय 1 पॉइंट, या इंक्रीज बाय 2 पॉइंट। देखो, जब भी हम कंट्रोल प्लस एस करते हैं, किसी भी हमने टेक्स्ट के फॉन्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस प्लस करेंगे तो वो क्या करेगा, इंक्रीज बाय 1 पॉइंट्स। ठीक है, 1 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, एक साथ ज़्यादा नहीं होता, 1 पॉइंट इंक्रीज होता है वो। तो इसका ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the cardinality and degree of relation having 50 tuples and 20 attributes। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। देखो, इसने बोला है कि जब हम एक रिलेशन की, रिलेशन क्या होती है, टेबल होती है। ठीक है, ये DBMS का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो टेबल होती है, अब टेबल में पूछा है कि, टेबल में पूछा है इसने कि कार्डिनलिटी और डिग्री क्या होती है। अच्छा, ठीक है, अगर टेबल के अंदर इसने बोला 50 टपल्स हैं, ठीक है, ये टपल्स होती हैं, तो इन्होंने कहा ये 50 टपल्स है और 20 एट्रीब्यूट्स है, और ये जो होते हैं कॉलम्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, रो हमारी टपल्स होती हैं, कॉलम हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इसने कहा अगर नंबर ऑफ रोज 50 हैं और 20 एट्रीब्यूट्स हैं, तो जो कार्डिनलिटी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, जो कार्डिनलिटी होती है वो टप्पल को प्रेजेंट करती है, और जो डिग्री होती है वो हमारे एट्रीब्यूट्स बताती है। ठीक है, तो डिग्री क्या होते हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स को बताते हैं। डिग्री होता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, कार्डिनलिटी होता है नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, देखो, अगर टप्पल्स रो है तो कार्डिनलिटी क्या होगी, 50 होगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड देखो, कार्डिनलिटी 50 है और डिग्री 20 है।
ठीक है। इट मीन्स 20 एट्रीब्यूट्स हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 20 हैं और नंबर ऑफ टप्पल्स कितनी है 50 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा, कार्डिनलिटी 50 और डिग्री 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बैकग्राउंड इमेज कैन बी एडिड फॉर ऑल स्लाइड्स बाय एडिटिंग विद स्लाइड, ठीक है। जब आपको क्या करना है, बैकग्राउंड की इमेज को बैकग्राउंड की इमेज ऐड करनी है, ठीक है, स्लाइड्स में, तो आप कौन सी स्लाइड में एडिटिंग है, देखो फर्स्ट स्लाइड में करो, एनी स्लाइड, देखो स्लाइड मास्टर का, ठीक है। अगर आपने एक स्लाइड, जो स्लाइड मास्टर है, जो हमारी मेन स्लाइड है, अगर आपने उसमें बैकग्राउंड इमेज ऐड कर दी तो आपकी सभी स्लाइड्स में क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो इमेज जो है ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल इज ऑल्सो नोन एज, देखो माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल फाइल को हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं, ठीक है। वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, जब हम पीपीटी बनाते हैं वो हमारी स्लाइड्स होती हैं, ठीक है। और वर्कबुक क्या होती है, हमारी एक्सेल की फाइल होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेफरेंस टू द स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। इसने भी फॉल्स पूछा है यहाँ पे। फर्स्ट है नो इंटरेक्शन। हाँ देखो, स्टैटिक वेबसाइट की बात करें तो कोई भी, स्टैटिक का मतलब क्या है, फिक्स है, ठीक है। जो कंटेंट है वेबसाइट्स का वो क्या है, फिक्स है, वो चेंज नहीं होता टाइम टू टाइम, ठीक है। तो फिक्स है मतलब उसमें यूज़र का जो है डायरेक्ट इंटरेक्शंस वहाँ पे नहीं होता। यूज़र नहीं मतलब जो वेबसाइट्स के जो हेड होते हैं, मतलब जो सर्वर वगैरह होते हैं वेबसाइट्स को हैंडल करने के लिए, उनका डायरेक्ट वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे क्या लिखी है, ट्रू लिखी है कि स्टैटिक वेबसाइट्स में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। उन्होंने एक बार अपना पेज जो बना दिया, जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे डाल दी, वो फिक्स हो गई, ठीक है। आप कितनी बार भी उस चीज़ को क्या करो, आप उस पेज को आप कितनी बार भी ओपन करो, ठीक है, कितनी बार भी आप उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करो, सेम जो इन्फॉर्मेशन होगी वही आपको डिस्प्ले होगी, ठीक है। स्टैटिक का मतलब ये होता है। और एक डायनामिक होता है, डायनामिक का मतलब होता है जो कंटेंट है वो वेरी करता रहता है, ठीक है, मतलब चेंज होता रहता है। वहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जो सर्वर वगैरह वो साथ साथ अपडेट करते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए ये बात बिल्कुल ट्रू है कि इंटरेक्शन वहाँ पे नहीं होता। सेकंड है, इट इज़ लोडेड एट द फास्टर स्पीड, बिल्कुल ये भी ठीक है कि देखो स्टैटिक है, सेम फिक्स पेज फिक्स है, कंटेंट फिक्स है, तो क्या होगी, एक्सेस जो लोडिंग टाइम जो है कम लगेगा, ठीक है, तुरंत क्या हो जाएगी, वो लोड हो जाएगी। नेक्स्ट है, सेम कंटेंट इज लोडेड एवरी टाइम द पेज इज लोडेड, बिल्कुल ये बात अभी मैंने बताई कि कंटेंट सेम रहता है, आप कितनी बार भी उस पेज को ओपन करो, कितनी बार भी उस पेज को आप एक्सेस करो या लोड करो, तो आपका कंटेंट क्या रहेगा, सेम है, क्योंकि स्टैटिक है, ठीक है। फोर्थ है, कंटेंट चेंज एट रन टाइम, ये बात यहाँ पे क्या फॉल्स है, ये आपकी डायनेमिक वेबसाइट्स का फीचर है, ठीक है। तो स्टैटिक वेबसाइट्स का फीचर ये नहीं है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये डायनेमिक को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो स्टैटिक के रिस्पेक्ट में ये क्या है, फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम ऑफ द रिलेशनल एल्जेब्रा ऑपरेशंस एज पर द गिवन ऑर्डर ऑफ द नोटेशंस, ठीक है। देखो रिलेशनल एल्जेब्रा के यहाँ पे नोटेशंस गिवन है, तो ओके इनके नेम बताने क्या है, ठीक है। तो देखो क्या है, एक तो हमें ये गिवन है, एक हमें ये गिवन है और एक ये गिवन है, ठीक है। जब हम रिलेशनल अलजेब्रा की बात करते हैं तो ये जो सिंबल होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये होता है हमारा प्रोजेक्शन, ठीक है। और प्रोजेक्शन क्या करता है, वो हमें एट्रीब्यूट्स रिटर्न करता है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, कार्डिनलिटी, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्डिनलिटी तो क्या होती है, नंबर ऑफ टप्पल्स होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। मतलब आपके पास दो टेबल हैं, आपको उन दोनों टेबल में कुछ कॉमन डेटा होगा, उसके कॉमन डेटा के बेस पे आपको क्या करना है, उन दोनों टेबल्स को कंबाइन करना है, ठीक है। वो होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को हम इस जो हमारा क्रॉस का सिंबल होता है उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमारा सिंबल होता है सेलेक्ट का, ठीक है। ये सेलेक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या रिटर्न करता है, ये आपके टप्पल रिटर्न करता है, ठीक है। सेलेक्ट ऑपरेशन जो सेलेक्ट होता है वो हमेशा टप्पल आपको देता है, आउटपुट में हमेशा टप्पल मिलती है। प्रोजेक्शन में क्या होता है, वो एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो तीनों सिंबल्स हैं वो नोटेशंस हैं, वो क्या है, प्रोजेक्शंस हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट है और सेलेक्ट है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर, देखो यहाँ पे प्रोजेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट डिवीज़न नहीं है यहाँ पे, और
प्रोजेक्शन, हाँ ऑप्शन नंबर सेकंड आपका रहेगा, प्रोजेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट और सेलेक्ट, ठीक है। इंटरसेक्शन नहीं है, कोई जॉइन नहीं है, तो ये सिंपल क्या है, प्रोजेक्शन है जो आपको एट्रीब्यूट्स रिटर्न करता है, मतलब कॉलम आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करेगा, दो टेबल्स को कंबाइन करेगा, ठीक है। और थर्ड है इसमें हमारा सेलेक्ट क्या करेगा, नंबर ऑफ टपल्स आपको क्या करता है, रिटर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन स्कीमा ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का स्कीमा गिवन है, ठीक है। रिलेशन स्कीमा मतलब एक स्टूडेंट टेबल का डेटा आपको गिवन है, तो उसमें क्या है, स्टूडेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके हैं रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स और जेंडर, ठीक है। विच ऑफ द गिवन क्वेरी इज इक्विवेलेंट टू दिस क्वेरी इन इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्वेरी लिखी है, ठीक है, और उस क्वेरी के रिस्पेक्ट में पूछा है कि वो कैसे लिखी जाएगी वो क्वेरी। तो फाइंड द टप्पल्स ऑफ स्टूडेंट हैविंग मार्क्स अबव 80, तो उन्होंने कहा ऐसे स्टूडेंट्स की टप्पल हमें फाइंड आउट करनी है जिनके मार्क्स क्या है, 80 अबव है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला फाइंड द टप्पल्स ऑफ द स्टूडेंट्स की वो रो चाहिए, उन स्टूडेंट्स का रो चाहिए, टप्पल्स मतलब वो कंप्लीट रो चाहिए जिनका क्या हो, जिनके मार्क्स 80 अबव हों, तो उनका रोल नंबर क्या है उन स्टूडेंट्स का, उनका नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, मतलब वो कंप्लीट रो चाहिए हमें, ठीक है। और अभी हमने ऊपर 9th क्वेश्चन में देखा था कि टप्पल कौन देता है, टप्पल हमारा सेलेक्ट देता है, ठीक है। सेलेक्ट से हमें क्या मिलती है, टप्पल मिलती है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रोजेक्शंस मार्क्स लेस देन, तो प्रोजेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्शंस क्या रिटर्न करता है, कॉलम्स को। यहाँ पे टप्पल्स चाहिए तो सेलेक्ट होगा, और सेलेक्ट भी क्या होगा जब मार्क्स क्या हो, 80 अबव हो। तो ऑप्शन नंबर सी देखो कह रहा है सेलेक्ट मार्क्स क्या होंगी, कंडीशन क्या है, मार्क्स 80 ग्रेटर देन 80 है और स्टूडेंट टेबल में से, ठीक है, स्टूडेंट टेबल में से जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं उन स्टूडेंट्स की क्या है, मुझे पूरी की पूरी रो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। तो आउटपुट में रो हमें क्या होंगी, मिलेंगी, और रो भी किन स्टूडेंट्स का डेटा आएगा जिनके मार्क्स जो है 80 अबव हो, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हेल्प्स टू इन्हांस आवर प्रेजेंटेशन विद, तो आप अपनी प्रेजेंटेशंस को इन्हांस कर सकते हो। अच्छा, इसमें देखो आप पावर पॉइंट में पिक्चर और चार्ट्स बना सकते हो, साउंड इफेक्ट डाल सकते हो, थर्ड क्या टेबल, तो मतलब तीनों ही चीज़ों को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज नोन एज, तो वेब पेज का कलेक्शंस क्या होता है, देखो वेब वर्ल्ड, वेबसाइट, वेब सर्वर या वेब टूल, ठीक है। वेब पेज का कलेक्शन क्या होता है, आपकी वेबसाइट होती है, ठीक है। वेबसाइट्स पे क्या होता है, वेब पेज होते हैं, तो कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है हमारा वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ राइट अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो, राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R होता है, ठीक है। लेफ्ट के लिए Ctrl+L होता है, ठीक है। Ctrl+E सेंटर के लिए होता है, और Ctrl+J जस्टिफाई करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ठीक है। L लेफ्ट के लिए, E सेंटर के लिए और J जस्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो Ctrl+R इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ डेटा मैनिपुलेटिव लैंग्वेज इन द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो डेटा मैनिपुलेटिव लैंग्वेज, अच्छा कौन सी स्टेटमेंट है, विच स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ, ठीक है। पार्ट पूछा है, तो देखो यहाँ पे कॉपी, अल्टर, टेबल, पेस्ट, कॉपी पेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता DML में, तो डिलीट हमारा क्या होगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पे जो डिलीट होगा वो हमारा DML का पार्ट होगा, ठीक है। जब हम SQL की बात करते हैं तो 3 टाइप्स की हमारी कमांड होती है, लैंग्वेज होती है, DML, DDL और DCL, ठीक है। DDL एक होता है DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक होता है DML डेटा मैनुपुलेटिव लैंग्वेज, और एक होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL, ठीक है। तो जो डिलीट होता है वो हमारा DML का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग काउंट फंक्शंस, ठीक है। काउंट फंक्शंस की बात की है, तो उन्होंने कहा काउंट स्टार इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए कॉलम, ओके। पूछा गया है इसमें, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ठीक है। और नेक्स्ट है, काउंट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज ऑफ द क्वेरी रिजल्ट्स, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, ये मतलब काउंट स्टार ये होता है और काउंट ये होता है, ठीक है। देखो काउंट स्टार क्या कहता है, एक सेकेंड,
इन्होंने कहा काउंट स्टार कहता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज़, नहीं, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कौन काउंट करता है? सिर्फ काउंट फंक्शन। जो काउंट फंक्शन होता है वो बताता है कि कितनी ऐसी रोज़ हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कहाँ क्या है। ठीक है, सपोज करो आपकी एक टेबल है, ठीक है, उसमें किसी की सैलरी गिवन है, तो 4 मान लो उसके अंदर रो हैं, तो यहाँ पे क्या है, 3 रो में तो उनकी जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी लिखी हुई है, किसी की 4K है, किसी की 3K है, 2K है, इस तरह से लिखी है, और एक में कुछ भी सैलरी नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो जो काउंट फंक्शन होगा वो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है? 1 2 3, तो काउंट क्या देगा इसमें? 3 देगा। ठीक है, अब थर्ड क्या है? काउंट स्टार। अगर इसी पे मैं काउंट स्टार की क्वेरी लगाती हूँ तो फिर वो क्या करेगा? वो आपको 4 रिटर्न करेगा। वो क्या करेगा? नंबर ऑफ रोज़ कितनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ कौन रिटर्न करता है? काउंट फंक्शन करता है। ठीक है, और काउंट स्टार क्या करता है? नंबर ऑफ रोज़। ठीक है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है इसमें। तो इसमें क्या पूछा? करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट ओनली सेकेंड, बोथ 1 and 2, ओनली 1। हाँ, तो इसका आंसर क्या रहेगा? नाइदर 1 और नॉर 2। ठीक है, क्योंकि ना ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो काउंट स्टार नंबर ऑफ रोज की, काउंट स्टार का मतलब क्या? हर चीज़ को, हर एक रो को वो ले लेगा, चाहे किसी के अंदर वैल्यू है नहीं है। ठीक है, एक एम्प्लॉय की टेबल है, एम्प्लॉय का नेम है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसका एड्रेस है, उसकी सैलरी है। ठीक है, इस तरह से टेबल बनी हुई है, तो एम्प्लॉय का नेम है, सब कुछ है। अब लेकिन एम्प्लॉय की जब सैलरी की बात करें तो 4 एम्प्लॉय हैं, उसमें से 3 की सैलरी लिखी हुई है और एक की सैलरी नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो काउंट तो क्या करेगा? नंबर ऑफ वैल्यूज़ काउंट करेगा। अगर आप सैलरी वाले कॉलम पे काउंट फंक्शन लगाते हो तो वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ काउंट करेगा कि सैलरी में कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो वो वहाँ पे 3 रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी सैलरी पे क्या लगाते हो? काउंट स्टार लगाते हो, फिर वो आपको नंबर ऑफ रोज बताएगा। तो कितनी नंबर ऑफ रोज है? 4 ही हैं। ठीक है, सैलरी वैल्यू 3 है बट रो 4 है, तो फिर काउंट स्टार क्या करता है? नंबर ऑफ रोज काउंट करेगा, चाहे वैल्यू हो या ना हो, उसको सिर्फ नंबर ऑफ रोज से मतलब है, तो वो 4 रिटर्न करेगा। और काउंट जो है सिर्फ वैल्यू काउंट करेगा, कितनी वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से ये मतलब काउंट स्टार का जो है नीचे वाला होगा। ठीक है, और काउंट का फंक्शन का ये होगा, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डिनॉर्मलाइजेशन इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डिनॉर्मलाइजेशन की यहाँ पे बात हुई है। देखो, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? रिड्यूस करना। जो आपकी टेबल में क्या है? रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी है, ठीक है, उसको क्या करना? रिड्यूस करना, वो होती है नॉर्मलाइजेशन। और डिनॉर्मलाइजेशन उसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो देखो इसमें ऑप्शन फर्स्ट क्या है? यूज टू डिक्रीज रिडंडेंसी, तो डिक्रीज करना रिडंडेंसी को तो नॉर्मलाइजेशन होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड क्या है? टू डिक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन नॉर्मल फॉर्म, नहीं, ये भी गलत हो गया। एंड डिनॉर्मलाइजेशन इज यूज टू डेवलप ए न्यू स्कीमा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? इंक्रीज रिडंडेंसी टू इम्प्रूव द, हाँ, तो रिडंडेंसी को इंक्रीज करना वो होता है डिनॉर्मलाइजेशन, और इसको डिक्रीज करना रिडंडेंसी को वो होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो एसक्यूएल के रिस्पेक्ट में पूछा है इन्होंने। देखो, फर्स्ट क्या है? द डेटा टाइप फ्लोट कैन होल्ड नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स, बिल्कुल ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप क्या करता है? डेसिमल पार्ट भी होता है, इंटीजर प्लस डेसिमल को ही हम फ्लोट नंबर बोलते हैं। ठीक है, मैंने लिखा 4.2, दैट इज ए फ्लोट नंबर। मैंने लिखा 4, दैट इज ए इंटीजर नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है कि जो फ्लोट नंबर होगा उसके अंदर डेसिमल पार्ट आपका होगा, तो फर्स्ट तो यहाँ पे करेक्ट होगा। सेकंड क्या था? डेटा टाइप बिग इंट ऑक्यूपाई 16 बाइट। बिग इंट 16 बाइट नहीं, बिग इंट जो होता है वो यहाँ पे 8 बाइट लेता है। ठीक है, एसक्यूएल में जब बिग इंट की बात करेंगे तो 8 बाइट का जो है मेमोरी स्पेस इसको चाहिए। ठीक है, तो 16 बाइट नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? गलत है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1 इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की ओपन ए गो टू विंडो इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अच्छा, गो टू पे जाना है, ओपन करना आपको गो टू विंडो, तो आप इसके लिए क्या करते हो? Ctrl+G, तो इसका आंसर है क्या रहेगा? Ctrl+G रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज कुछ क्वेश्चन किए जो आपके मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो ऑफिस MS ऑफिस वगैरह से रिलेटेड थे, और 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके DBMS से भी थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट PYQ के साथ। और नेक्स्ट जो PYQ होंगे वो हमारे नेटवर्किंग से रिलेटेड होंगे, क्योंकि हमने अभी तक जो किए हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के किए हैं, डिजिटल के हम कुछ PYQ कर चुके हैं,
और साथ में हमने उसके साथ आर्किटेक्चर को लेके कुछ पीवाईक्यू किए हैं। आज हमारा जो था वो ऑफिस MS ऑफिस से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू थे। लास्ट वीडियो में हमने C++ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमारे पीवाईक्यू किए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।